जय हिंद मेरे मित्रों, पारसनाथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने वाले हैं। और याद रहे, इसके पहले मैंने 8 क्वेश्चन बता दिया है। यदि वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। एक ज़रूरी सूचना, इस चैप्टर को भली भांति समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। कृपया वो पहले जाके देख लें, यदि नहीं देखे हैं तो। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए 10a का वैल्यू दिया हुआ 1/√3। 10a का वैल्यू कितना दिया? 1/√3। अब आपको 10a का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। अब कभी भी त्रिकोणमिति में हम जब घुसते हैं, है ना, और इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण क्या करेंगे, यानी बनाना है यहाँ सिंपली, है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते हैं। समकोण त्रिभुज तो आप जानते होंगे दोस्तों, यानी एक कोण समकोण होता है, यानी एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक ना, उसी को समकोण कहते हैं। तो आप नाम यहाँ कुछ भी दे दीजिए, ए बी सी कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुविधा के लिए हम यहाँ ए देते हैं, लेकिन अब सुविधा नहीं। अब बहुत सारा चीज़ आप लोग सीख चुके हैं, है ना। बार बार शॉर्टकट में चलेंगे तो हो सकता है कि कभी उलझा के क्वेश्चन पूछ दे परीक्षा में, तो आप फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कहीं भी ए बी सी डी हम दे देंगे, ए बी सी कहीं भी दे देंगे, पी क्यू आर कहीं भी दे देंगे। चूंकि अब लंब और आधार सीख चुके हैं, जब तक हम लोग 8 क्वेश्चन बनाए हैं सारा चीज़ सीख चुके हैं ना। तो देखिए अब हम कहीं भी दे देते हैं, यानी यहाँ ए दे दीजिए, आपकी मर्जी, यहाँ ए दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा का मान लिख देंगे। तो टेन थीटा के जगह हम क्या है, ए, यानी यही अब इसका थीटा है। तो टेन थीटा कितना है, 1/√3, ठीक है, 1/√3 दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहां से हल करना शुरू करेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी P बटे B होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, लंब। अब इसके अनुसार से लंब कौन वाला होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। टेन थीटा पे क्या होता है, लंब बट्टा में आधार। अब यहाँ दीजिए ए यहाँ है ना, ए यहाँ है, यानी थीटा के जस्ट सामने वाले, बार बार हम बता चुके हैं, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो ए यहाँ है, यानी थीटा यहाँ है ना, इसके जस्ट सामने कौन है, ये आपका सामने है BC। तो फिलहाल के लिए ये लंब हो गया। लेकिन ये लंब और आधार फिक्स नहीं रहेगा, थीटा के अनुसार चेंज हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है, कैसे होता है। तो फिलहाल हम इसके अनुसार से थीटा यहाँ ए है, यानी यहाँ लंब ये हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया। जब ये लंब हो गया, आप जानते हैं कि समकोण के सामने यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा कौन है, AC। तो ये आपका फिलहाल कर्ण हो गया। कर्ण को आप H लिख सकते हैं और लंब को आप P लिख सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर लंब। और आधार को क्या लिख सकते हैं, बेस। ये आपका आधार हो गया। सुनिए, आपको लंब पता चल गया, कर्ण तो चेंज नहीं होता, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बचा वो क्या हो गया, आधार। और आधार को आप बेस कह सकते हैं, बेस मतलब आधार। अब देखिए फिलहाल लंब बटे आधार बराबर क्या लिखेंगे, 1 और बट्टा में √3। अब हम इसके इक्वल में कुछ मान लेते हैं, के माना। फिर हम ये वही बात बोल रहे हैं कि के हम क्यों माने। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जाके आप जरूर देखें, आपको पूरा पता चल जाएगा क्यों मानना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और हो सकता है आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, है ना। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप कुछ शॉर्ट करें, क्योंकि आप बेसिक तो सीख चुके हैं। जब 8 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए मतलब आप बेसिक सीख चुके हैं, अब आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। और यदि कोई नए है मेरे चैनल में, तो 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या है, इसको फिर से हम क्या करते हैं, के तो हम मान लिए, है ना। अब लंब, आप सीधा लंब का वैल्यू बैठा दीजिए, या तो लंब आप फिलहाल यहाँ क्या कर सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी BC लंब नहीं लिखेंगे, क्योंकि बार बार लंब और आधार चेंज होगा। अब लंब और कर्ण, देखिए 2 ठो भुजा, आप यहाँ फिलहाल लंब लिख दीजिए। अभी के लिए लंब कौन होगा, BC हो जाएगा, है ना। अभी के लिए लंब BC हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ बैठा सकते हैं, यानी BC बैठा सकते हैं, ठीक है। लंब क्या है, BC, तो लंब के स्थान पर क्या बैठा दिए, BC बैठा दिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आधार, आधार ये लंब हो गया, तो आधार क्या रहा, AB। आप क्या किए, AB यहाँ रख दिए, है ना। और बराबर में जो था 1/√3 बराबर के।
अब सुनिएगा, BC के जस्ट बगल में 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 1K। और 1 लिखा नहीं जाता दोस्तों, इसलिए हम सीधा, क्योंकि 1 और K को मल्टीप्लाई करेंगे तो K ही होगा, है ना। तो 1 नहीं लिखा जाता है और इसके जगह हम क्या लिख दिए, K लिख दिए। अब देखिए नीचे क्या है, AB के जस्ट बगल में क्या है, √3, तो साथ में लिखेंगे √3, लेकिन साथ में क्या है, K है, यानी आपका √3 निकल गया। तो BC कितना निकल गया, देखिए BC K निकल गया, है ना, ये निकल गया आपका K। ये BC का वैल्यू जो है अभी फिलहाल K निकला हुआ है। और AB कितना है, √3K, AB कितना निकल गया है, √3K, ये निकल चुका है। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 भुजा निकल चुका है, तीसरा भुजा निकालना है। आप जानते हैं तीसरा भुजा बड़ी भुजा यानी कर्ण, तो बड़ी चीज़ को निकालते हैं जोड़ के, पहले भी मैंने बता चुका है। तो जोड़ने से बड़ा निकलता है और घटाने से छोटा निकलता है। चूँकि हमको बड़ी भुजा चाहिए, इसलिए हम जोड़ देंगे दोनों को तो बड़ा निकल जाएगा। यानी आप जानते होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। लंबा यदि करना चाहेंगे तो आप लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब लंबा करना चाहते हैं तो लिख दिए समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ से लाइन दे देते हैं, चूंकि यहाँ हटेगा नहीं, है। अब समकोण त्रिभुज ABC में कौन बी समकोण है, इसका मतलब ये कर्ण है। सुनिए, फिलहाल हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। अब फार्मूला नहीं भी लिखेंगे, सीधा यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे तो कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपको फार्मूला भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये तो आप जानते ही है ना। तो मान लिया जाए परीक्षा में आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, कोई झंझट नहीं, फार्मूला याद नहीं है तो ऊपर भी बन जाएगा। देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2 भुजा तो निकल चुका है AB और BC, और हमको AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। आप जानते, इतना तो आपको पता होगा नहीं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा। और कोई भी चीज़ बड़ा कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले भी मैंने बताया। मान लिया जाए हमको बड़ा करना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, है ना, बड़ा हो गया, जोड़ दिए। मतलब हमको AC निकालना है, ये बड़ा निकालना है। बड़ा कैसे निकलेगा, जोड़ने पर। तो ये भुजा और ये भुजा को जोड़ेंगे तो बड़ा चीज़ निकल जाएगा। और यदि AB निकालना रहेगा तो हम घटा देंगे, यानी इसमें माइनस कर देंगे। कैसे घटाएंगे, बड़ा में छोटा घटा देंगे, यानी AC में AB घटाएंगे तो BC मिलेगा, और AC में BC घटाएंगे तो AB निकलेगा, है ना। अब आपको फॉर्मूला रटने का कोई झंझट नहीं। अब आप क्या करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर आप नहीं लिखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा बैठा दीजिए। मान लिया जाए AC भी आपका कर्ण है तो यहाँ AC, तो AC का स्क्वायर, है ना। और लंब क्या है, लंब आपका देखिए, लंब क्या है BC, तो आप लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। और आधार क्या है AB, तो आप AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए पूरा मिल गया ना, हो सकता है आपको परेशानी हो, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन दे देते हैं। ये देखिए इधर का पार्ट है ना, ठीक है। अब AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। अब AC फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, देखिए BC कितना दिया हुआ, K, यानी K का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, है ना। अब AB कितना है, AB है √3 और साथ में K, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर K का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, √3 इंटू, देखिए ये पावर कितना 2 है, तो √3 इंटू √3 2 बार करेंगे तो 3 होगा। क्या होगा, 3। क्यों, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं। मान लिया जाए √a इंटू √a लिखेंगे तो a होगा, और ये रूट समाप्त हो जाएगा, है ना, ऐसा नियम है। तो यहाँ देखिए, इसको पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, √3 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके अनुसार, और k का स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि k है इसका भी पावर 2 है। अब इसको बहुत लोगों को जोड़ने में भी समस्या है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 3k स्क्वायर है और यहाँ 1k स्क्वायर है, तो कितना k स्क्वायर हो गया, 4k स्क्वायर, है ना। तो 3k स्क्वायर और यहाँ 1k स्क्वायर है, तो हो गया आपका 4k स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, आपको AC निकालना है, AC स्क्वायर तो नहीं निकालना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। AC से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, है ना। पहले भी बता चुके हैं कि स्क्वायर हटने से रूट चढ़ता है, और रूट का मतलब वर्गमूल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, AC का वर्गमूल कितना निकलेगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2,
चूंकि 2 दूनी 4 होता है ना, और के स्क्वायर है डबल, तो एक ठो बाहर निकालेंगे, जोड़ा जोड़ा में एक ठो बाहर निकलता है, यानी AC आपका निकल गया 2K। ठीक है, फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। अब आगे देखिएगा दोस्तों, अब क्या है यहाँ साइन A है ना। अब थीटा क्या हो गया, A हो गया। थीटा तो उस समय भी A था, अब इसके अनुसार से लंब तो ये होगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, है ना। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, लाल का याद रखेंगे, क्या रखेंगे, लाल का, है ना। ये आपका ट्रिक हो गया। अब शुरू में साइन होता है, फिर कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ देखिए क्या साइन में हम जाना है, तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब, तो इस फिलहाल ये अभी आपका थीटा है, ये क्या है, थीटा है। थीटा के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, इसका मतलब कर्ण क्या हो गया, AC। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AC। कर्ण क्या लिख दिए, AC। ठीक है, और तो क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। सुनिएगा, आप फॉर्मूला लिखना चाहते लिख दीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार और बट्टे में कर्ण। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार और बट्टा में कर्ण, कुछ नहीं मतलब गुना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं है, साइन थीटा का क्या होता है उसको भी हम 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में हम बता दिए पूरा। आगे देखिए, इसके बराबर में हम ये चीज लिख दिए। अब यहां से ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लंब और कर्ण है, इसके लिए लंब कौन होगा, देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। देखिए यहाँ थीटा के सामने तो ये A है, तो ये है, लंब क्या हो गया, BC। तो यहाँ आप लिख देंगे BC। ठीक है, अब BC लिख दिए, यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे। अब देखिए कर्ण, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, सबसे बड़ी भुजा नहीं, AC लिख देंगे, क्या लिखेंगे, AC। अब आधार, अब देखिए cos C, अब थीटा क्या हो गया C, अब थीटा हो गया C। अब इसके सामने भुजा ये लंब हो गया, है ना, क्या हो गया, ये लंब हो गया, इसका मतलब ये आधार हो गया। तो आधार में क्या बैठाएंगे, BC। और कर्ण तो चेंज होने वाला नहीं है, और कर्ण क्या होगा, AC। ठीक है, फिर है प्लस, तो प्लस बैठाएंगे। अब देखिए आधार यहाँ क्या है, इसके अनुसार। अब cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। देखिए साइन के बाद cos होता है, तो आधार बटे कर्ण, क्या, आधार बटे कर्ण। तो इसके अनुसार से आधार कौन होगा, देखिए ये थीटा है, यानी थीटा के सामने लंब हो जाए तो आधार कौन होगा, ये हो जाएगा AB, है ना, ये हो जाएगा AB आधार। ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण तो चेंज नहीं होने वाला, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और यहाँ गुना है तो गुना दीजिए। अब देखिए साइन C आ गया, अब थीटा क्या हो गया, C हो गया। अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसके सामने यानी C के सामने देखिए क्या है, लंब हो गया आपका AB, है ना, तो हो गया यहाँ AB। और कर्ण क्या है, कर्ण भी चेंज नहीं होता है, यानी कर्ण कभी चेंज ही नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, लंब और कर्ण, देखिए लंब और कर्ण बैठाए इसके अनुसार। यहाँ थीटा A था तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने लंब, तो ये आधार बचा और ये कर्ण। इसी तरह से यहाँ देखिए cos C, तो C यहाँ है थीटा, तो इसके सामने लंब ये हो गया और ये आधार। मतलब आप समझ चुके हैं कि थीटा चेंज होने से लंब और आधार चेंज होता है, और कर्ण फिक्स रहता है, वो सबसे बड़ी वजह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे चलिए। अब सबका मान क्या करें, रख देंगे, या तो BC इंटू BC क्या होगा, BC का स्क्वायर, BC गुना BC, BC का स्क्वायर, और AC गुना AC यानी डबल हो गया, तो AC का स्क्वायर प्लस। अब देखिए AB है डबल गुना में, तो AB का आप स्क्वायर लिख दीजिए। AC भी है डबल, तो आप क्या करेंगे, AC का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है ना, यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, हम राइट साइड में ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए BC का वैल्यू बैठा दीजिए। BC कितना है, BC है आपका K है ना, तो लिख देंगे K, और स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए AC कितना है 2K, तो लिख देंगे 2K और साथ में स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, प्लस है तो प्लस दे देंगे,
फिर ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का है √3 के, तो √3 के और साथ में है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर दे देंगे। अब ए सी कितना है, ए सी है 2k, तो हो जाएगा 2k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक लिखिए, हम मिटा के आगे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे नहीं हट रहा था इसलिए हम यहाँ मिटा के यहाँ लिख रहे हैं। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, के स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर कट जाएगा, है ना। अब एक बार और लंबा कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ के स्क्वायर का के स्क्वायर होगा और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 2 × 2 कितना था 4, और यहाँ के का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या है प्लस, अब ध्यान दीजिएगा √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा, है ना, 2 बार गुना करेंगे तो, और यहाँ के का स्क्वायर है, और नीचे देखिए 2 × 2 क्या होगा 4, अरे 2 गुना 2 करेंगे 2 बार तो 4 आएगा, और साथ में क्या आएगा के का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब के ये काट दीजिए, सारा कट गया, और यहाँ क्या बचा 1/4 प्लस 3/4। अब भिन्न का जोड़ घटा तो आता ही होगा आपको, 4 और 4 कैल्शियम निकालें, कितना निकलेगा 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1 1 प्लस 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1 आएगा, 1 × 3 कितना होता है 3 होता है, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है ना, और 4 से 4 कट गया, आपका 1 आ गया आंसर। ठीक है, 4 एकम 4 कितना आ गया 1 आ गया, ये आपका आंसर हुआ। अब हम दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। अभी आप लोगों ने देखा 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया चुटकी में, है ना, आप सीख चुके होंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि 1 नंबर में हमको 3 भुजा निकालना था, 1 भुजा दिया हुआ था और 2 भुजा निकालना था, तीनों निकल चुका है ना। जब तीनों भुजा निकाल लिए तो ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, cos A × cos C - sin A × sin C निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन देखिए ये कभी नहीं गड़बड़ करेंगे आप, 3 चीज़ हमेशा याद रखेंगे, sin cos tan, यानी सीक्वेंस से याद रखना है, sin cos tan cosec sec cot। साइन है शुरू में तो लंब बटे कर्ण, कोस है बाद में बीच में तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, और क्या होगा टेन लंब बटे आधार। इस तरह से आपको याद रखना है। अब कोस थीटा देखिए क्या है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोस है सेकंड में होता है कोस, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आधार और बट्टा में कर्ण लिख सकते हैं, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुना का है ना, कुछ नहीं रहेगा कोई चीज, मतलब समझ जाएंगे कि आप गुना है। अब देखिए यहाँ भी cos थीटा है, तो यहाँ भी क्या होगा आधार और बट्टा में कर। आप फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे, यदि आप सीख चुके हैं तो सीधा मान को पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। देखिए हम माइनस है तो माइनस देंगे, साइन थीटा और क्या होता है लंब और बट्टा में कर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी लंब और यहाँ भी क्या होगा कर्ण होगा, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ लंब दिख रहा है, कर्ण कर्ण दिख रहा है, आधार आधार दिख रहा है, सीधा लंब यदि देखिए लंब ये है और ये आधार है। अभी हम देखिए यदि वही लंब बैठा देंगे ना तो बिल्कुल आप डूब जाएंगे, है ना, बिना पानी का। ठीक है, आप बिना पानी का कैसे डूबते आप जानते ही होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब आधार कैसे देना है, सबसे पहले देखना है कि इसके अनुसार, है ना, इसके बदले ये आया है, इसके बदले ये आया है, इसके बदले ये आया है और इसके बदले ये फॉर्मूला है। आपको ऐसा चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए हम लगा रहे हैं, आपको ऐसा चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए कॉस के बदले ये लिखे हैं और यहाँ भी कॉस के बदले ये, साइन के बदले ये और साइन के बदले ये लिख दिए। अब बनेगा कैसे, अब आधार लिखना है तो आप जानते ही हैं थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और वो क्या हो जाएगा कर्ण, है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या कहेंगे कर्ण, और जो बचा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आधार इसको कहाँ कहेंगे, ये थीटा है ए, यानी ये हो गया, तो इसके जस्ट सामने देखिए जस्ट सामने BC है, यानी फिलहाल के लिए लंब कौन हो गया BC। जब ये BC लंब हो गया तो ये AB क्या हो गया आधार हो गया, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे AB लिख देंगे, है ना, आधार के जगह। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है ना, इसलिए कर्ण को हम क्या लिखेंगे AC। ठीक है, AC लिख दिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ भी आधार है, अब आधार देखिए कौन वाला होगा। अब थीटा पहले A था लेकिन थीटा अब चेंज हो गया, थीटा A के जगह क्या हो गया C हो गया, है ना। अब C है थीटा, यानी C के जस्ट सामने क्या है AB, यानी AB हो गया अब लंब,
जब ए बी लंब हो गया तो बी सी अब क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमको आधार बिठाना है, तो क्या करेंगे, आप बी सी बिठाएंगे आधार, और कर्ण तो फिक्स रहता है, यानी कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ देखिए माइनस है, तो आप क्या करेंगे, माइनस बैठा देंगे। अब देखिए लंब कौन होगा, अब देखिए थीटा अब ए हो गया, अब थीटा ए हो गया तो लंब क्या हो गया आपका, बी सी हो गया, है ना। और कर्ण, कर्ण क्या है आपका, कर्ण तो फिक्स रहता है यानी ए सी। अब फिर देखिए थीटा चेंज हो गया, यानी ए पहले था अब क्या हो गया, सी हो गया, यानी इसके सामने अब लंब ये हो जाएगा, है ना, इसके सामने सी के सामने लंब क्या हो जाएगा, ये वाला यानी ए बी। और कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण क्या होगा, ए सी। ए बी और बी सी है गुना में, है ना। यहाँ ए सी है, यहाँ भी ए सी, यहाँ से यहाँ आप सीधा काट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप सीख रहे हैं, कैलकुलेशन सीखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मान बैठा लीजिए, है ना। आप यहाँ भी देखिए ये पूरा कट जाएगा, तो इसका शून्य यहाँ भी आप लिखेंगे, शून्य पूरा काट के, तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा, है ना। ये भी एक तरीका है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाइए। देखिए आप फिलहाल एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा काट सकते हैं बाईं तरफ और दाएं तरफ, क्योंकि ये माइनस में है, ये और ये पूरा माइनस हो जाएगा। देखिए इधर मैच कर रहा है, इधर और इधर देखिए सेम है ना। देखिए यहाँ ए बी है, इधर भी ए बी है, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी, तो पूरा काट के हम क्या जीरो ला सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको अभी सीखना है, जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट बनाएंगे, इतना आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो वहाँ आपका ट्रिक भी काम नहीं करेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जड़ पहले मजबूत कीजिए, इसलिए हम लोग आगे स्टेप बनाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू बैठा दीजिए, ए बी कितना है, √3 के, है ना, तो √3 के। और ए सी कितना है दोस्तों, देखिए 2 के, ठीक है। अब देखिए बी सी कितना है, के, फिर ए सी कितना है, 2 के, मान रखते जाइए। फिर देखिए बी सी कितना है, बी सी है के, और ए सी कितना है, 2 के, फिर है इंटू ए बी, देखिए कितना है, √3 के, है ना, √3 के। और ए सी कितना है, ए सी है 2 के से के काट दीजिए, फिलहाल के कट गया, के कट गया, के कट गया, है ना। अब यहाँ शायद आपको नहीं दिखेगा, हम राइट साइड में लिख देते हैं, √3 इंटू 1 गुना करेंगे, क्या होगा, आएगा √3, और बट्टा में कितना है 2, तो लिख देंगे 2, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, है ना, माइनस। यहाँ देखिए क्या होगा, √3, और नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4 बचा। आप ध्यान दिएगा, √3/4 में √3/4 माइनस करेंगे, यानी ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया, तो आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।